बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं सफ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। आखिरी दिन था आज कारोबार का और बाज़ार में बहुत धक्कम पेल रही। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई, तकरीबन 246 पॉइंट्स की खसारा रहा और कारोबार के बिल्कुल इख्तिताम पर ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। 181 पॉइंट्स की ओवरऑल रिकवरी देखी गई आज के लो से। लेकिन इतनी बड़ी रिकवरी के बावजूद भी 100 इंडेक्स माइनस जोन में ही बंद हुआ। 65 पॉइंट्स को गंवा कर 40,965 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। ओवरऑल वॉल्यूम्स में मज़ीद आज बेहतरी देखी गई और एक्सपेंशन रही। बहुत ज़्यादा दो किस्म के आज मार्केट में रुझान देखे गए, मंदी का, शदीद मंदी का। और आपने देखा हमारा जो थंबनेल्स हैं, हम बात करेंगे आज सरल पर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर और टीआरजी पाकिस्तान पर। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सवालात हैं सरमायाकारों के, काफ़ी परेशान हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं या जो नया सरमायाकारी करने चाहते हैं, वो किन लेवल्स पर ख़रीदना चाहिए, कहाँ पर रिस्क आपके अंडर कंट्रोल होगा, बेसिक और अहम सवाल है। चाइना पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर रुपए की रोल ओवर करने पर राज़ी होना चाहता है और पाकिस्तान ने तकरीबन 3.7 अरब डॉलर्स की पेमेंट करनी है जून में, जो कि अगला महीना है। उसमें डेट, एक्सटर्नल डेट के सिलसिले में तो एक कुशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लकी सीमेंट ने बाई बैक का प्लान बनाया है, तकरीबन 2 करोड़ और 38 लाख शेयर्स का एक बार फिर से, और यही वजह बना स्टॉक में आज अपर कैप हिट हुआ। लगभग 129 पॉइंट्स को ऐड किया आज के दिन लकी सीमेंट ने, लेकिन बिल्कुल रायगा गया। जहां पर दूसरे इंडेक्स हैवी वेट अगर हम देखें, जिन्होंने बहुत गिरावट को, खूब मार्केट को गिराया, सिस्टम्स लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ओजीडीसी, टीआरजी पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सरल कंपनी लिमिटेड, मीज़ान बैंक और दाऊद हरकलिस, तमाम ने मिलाकर के तकरीबन 245 पॉइंट्स को उड़ा दिया। आज की मजमूई 65 पॉइंट्स की डिक्लाइन में बड़ी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी। तमाम इंडेक्स हैवी वेट थे। सीमेंट सेक्टर में लकी के बाईबैक की न्यूज़ की वजह से, जहां पर अपर कैप हिट हुआ, तमाम सेक्टर ने उसकी खुशी मनाई। चाहे वो पायनियर हो, कोहाट हो, मैपल लीफ सीमेंट हो, डीजी खान सीमेंट हो, मुस्बत रुझान देखने को मिला। सरल इस वक्त जब से 50 रुपये की सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रीच किया है, कंटिन्यूसली बड़ी तेज़ी के साथ गिर रही है स्टॉक की कीमत और आज 43 रुपये 35 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। तकरीबन 3 रुपये 35 पैसे की आज की गिरावट थी। फ्रेश जो आज की सेलिंग है, वॉल्यूम्स में तेज़ी देखी गई। वो कंपनी का अनाउंस करना कि वो राइट शेयर अनाउंस कर रहा है और राइट 25 रुपये के प्रीमियम के साथ 10 रुपये उसकी प्लस फेस वैल्यू है, 35 रुपये पे इशू कर रहा है 31.13% की रेशो से। हर 100 शेयर के पीछे 31.13 शेयर्स राइट दे रहा है। 35 रुपये का रेट होगा और बुक क्लोजिंग का डिसाइड करना अभी बाकी है। फ़िलहाल स्टॉक में जो गिरावट है और कि काफ़ी अरसे के बाद हमने नया लो देखा स्टॉक में। हमारी जो तवक्कुआत हैं नए सरमायाकारी के लिए, चाहे वो राइट की इशू की सूरत में हो, आपको इंतज़ार करना है। 35-36 रुपये ज़रूर स्टॉक हिट करने वाला है, जो कि उसकी राइट की प्राइस है, राइट का रेट है, वहाँ पर ज़रूर हिट करेगा। कम से कम 2 से 3 माह स्टॉक में कोई बहुत बड़ी इतनी रैली देखने को नहीं मिलेगी, डाउन साइड ही ट्रेड हो सकता है। और यही जो लेवल है 35-36 रुपये का, यहाँ तक इंतज़ार करना एक बेहतर फैसला होगा नई सरमायाकारी के हवाले से। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी आजकल बहुत ज़द में है, मंदी की, शदीद मंदी की। और ये मंदी हमने कोरोना वायरस 2020 में जब एक पैनिक सेलिंग थी, बहुत तेज़ी के साथ स्टॉक मार्केट गिरी थी, अक्रॉस द बोर्ड तमाम शेयर्स की कीमतों में होशरुबा कमी की देखी गई थी, उसको भी तोड़ गया और आज तकरीबन 101 रुपये और 49 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ।
4% की आज गिरावट देखी गई स्टॉक में। RSI स्टॉक का इस वक्त 18.25 की सतह को पहुंच गया, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन की निशानदही कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से अगरचे के काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में मूव कर रहा है। फ़िलहाल स्टॉक जहां पर आज पहुंच गया 102 रुपये की सतह पर, 101 रुपये 49 पैसे की सतह पर। ये लेवल, इतने कम तरीन लेवल हमने इससे पहले अगर हम देखें तो 2008 का क्राइसिस जो था वहां पर देखे थे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में तकरीबन 92 रुपये का लो रहा था उस पैनिक की सूरत में जब 3 महीने मार्केट बंद रही थी। लेकिन फिलवक़्त स्टॉक दोबारा से वही लेवल जो कि 92 रुपये का है उसको हिट करने की तैयारी में है, और वहाँ तक स्टॉक हिट करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। इंतज़ार करना होगा। 92 रुपये पर अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है, जो कि एक हिस्टोरिकल लो लेवल है, तो आप उसमें नई ख़रीदारी बना सकते हैं। अनलेस काफ़ी टाइम लेगा और सब्र आज़मा काम होगा। सपोर्ट का इंतज़ार करना और उसके बाद उसकी कंफर्मेशन का इंतज़ार करना। तीसरा जो हमारा आज का शेयर है जो कि काफ़ी डार्लिंग है मार्केट का, वो TRG है। पिछले काफ़ी दिनों से जब से स्टॉक 104 रुपये 105 रुपये का सपोर्ट को ब्रीच डाउन किया है, तेज़ी के साथ गिरा है, और आज तकरीबन 86 रुपये 70 पैसे को हिट करने के बाद थोड़ा सा रिकवर करता हुआ 90 रुपये 6 पैसे की सतह पर 60 रुपये की सतह पर बंद हुआ। RSI उसका भी तकरीबन 12.8, जो कि हाईली ओवरसोल्ड है, उस कंडीशन में पहुंच गया। सेलिंग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है मौजूदा, वो यही 87 से 88 रुपये की सतह है, और अभी स्टिल जो कि ओवरसोल्ड कंडीशन है मार्केट की। स्टॉक में मज़ीद इंतज़ार करना एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है ये एक परमानेंट और साउंड किस्म की सपोर्ट ना हो, जो कि 87 से 88 रुपये की सतह है। मज़ीद इंतज़ार कर लेना, और हमारी जो तवक्कुआत हैं लगभग 72 से 73 रुपये की सतह को डाउन साइड पर स्टॉक हिट करने की पोटेंशियल रखता है। वॉल्यूम्स में आप जो इजाफा देखा, ओवरऑल मार्केट का जो आज का बहुत घुमा फिरा कर 365 पॉइंट्स की टोटल रेंज में 100 इंडेक्स ने मूव किया। डाउन साइड पर 246 पॉइंट्स इंट्राडे खसारा, 181 पॉइंट्स की रिकवरी, 65 पॉइंट्स की आज कमी के बाद इंडेक्स बंद हुआ, और वॉल्यूम्स में मज़ीद 26% से ज़्यादा का इजाफा देखा गया। 38 करोड़ 94 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ आज बाज़ार में, जिसकी मालियत बहुत बेहतर देखी गई। चूँकि बहुत बड़े स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, जैसा कि लकी सीमेंट, PSO, TRG, और इसके साथ साथ दूसरे कुछ सीमेंट स्टॉक्स हैं। तो वैल्यू के लिहाज से काफ़ी बड़े स्टॉक्स थे। वैल्यू में इजाफा होना एक कुदरती अमल था। 13 अरब रुपए की टोटल आज की मालियत रही इस 38 करोड़ 94 लाख शेयर्स की। कल हमने 30 करोड़ 82 लाख शेयर्स का काम देखा बाज़ार में, और उसकी मालियत 9 अरब रुपए की थी। कुल आज 325 स्टॉक्स ने हिस्सा लिया आज की ट्रेडिंग में। नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। 1,41,422 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रही, और आज के 325 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अगरचे के डिक्लाइनर्स की जानब ही रहा। 171 स्टॉक्स की कीमतों में आज कमी वाक़या हुई, 128 की कीमतों में इजाफा, जबकि 26 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। कल 319 स्टॉक्स में ट्रेड था, 1,10,641 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स रही थी। मजमूई तौर पर आज चूँकि आखिरी दिन था और 100 इंडेक्स में गिरावट देखी गई है, वीक ऑन वीक बेसिस की सतह पर अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले हफ्ते के मुकाबले में 635 पॉइंट्स की कमी रही इस आउटगोइंग वीक में, या 1.52% का लॉस बर्दाश्त किया 100 इंडेक्स ने। बाई बैक का जो इस वक्त एलिमेंट है, बड़ी बड़ी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही हैं। ये बहुत बड़ी एक इंडिकेशन है आम इन्वेस्टर्स के लिए कि बजाय जैसा कि लकी हो गया, एंग्रो कॉरपोरेशन हो गया, या उसके साथ साथ दूसरी जो कंपनियां इस वक्त बाई बैक के आप देखें HBL, UBL या
इससे पहले बैंक अल्फला भी बाईबैक ऑप्शन इस्तेमाल कर चुका है। तो कंपनीज को लग रहा है कि ये वैल्यू जो कि उनकी कंपनी के शेयर की है इंतहाई सूटेबल है ख़रीदने के लिए, ना कि वो किसी दूसरी कंपनी में अपने पैसे को लगाएं। बेहतर यही है कि अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बाई बैक किया जाए, और ये इंडिकेट कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए कि मार्केट में अच्छे स्टॉक्स की बहुत डिमांड है। मौजूदा लेवल्स पर अगर हम इंडिविजुअली भी कंपेयर करें स्टॉक्स को, और उसकी जो वजह है वो हम कल अपने डिटेल सेशन में आपके साथ कर चुके हैं। सियासी मामला पर गुफ्तगू काफ़ी डिटेल में की है। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज्जियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।